तारीख में बड़े बड़े फाते गुजरे, सिकंदर आजम, नेपोलियन बोनापार्ट, चंगेज खान, तैमूर लंग, जूलियस सीजर, बिस्मार्क, हैनिबाल, यल्दरम, सलाहुद्दीन अयूबी, कुतैबा बिन मुस्लिम, मोहम्मद बिन कासिम, ये बहुत बड़े बड़े नाम हैं। लेकिन एक फाते ऐसा है जो इन सब से बड़ा फाते है, और वो कौन है? हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु। इन तमाम फातेहीन को ये एजाज हासिल करने के लिए कि ये बहुत बड़े फाते हैं, इन्हें मैदान जंग में उतरना पड़ा है, इन्हें मंजरनामा देखना पड़ा है, इन्हें दुश्मन की तादाद देखनी पड़ी है, इन्हें वहां का हुदूद अरबा देखना पड़ा है, माहौल देखना पड़ा है, फिर इन्होंने अपनी हिकमत अमलियां बनाई हैं और फिर इन्होंने दुश्मन को शिकस्त देकर अपने आप को बड़ा फाते साबित किया है। लेकिन मैं जिसको सबसे बड़ा फाते कह रहा हूं वो फाते है कि जिसने एक कदम भी मैदान जंग में नहीं रखा, लेकिन दुनिया की 2 सुपर पावरों के कदम उखाड़ कर रख दिए। दिखाओ ना मुझे ऐसा फाते कि जिसने मट्टी की दीवारों, घास फूस की छत के नीचे, खजूर की चटाई पर बैठकर दुनिया की 2 सुपर पावर को रोंद डाला हो। वो सिर्फ और सिर्फ उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो हैं, जिनको अल्लाह ताला ने यह बसीरत अता फरमाई थी कि वो हजारों मील दूर बैठकर भी अपनी फौज को पूरी की पूरी रहनुमाई देते थे। यहां बैठकर लिखते थे कि हमला इस वक्त करें, हमला इस तरह करें, हमला इस तरफ से करें। और आपने या सारियतल जबल वाला वाकया तो सुना ही है। इतना वक्त नहीं था कि खत लिखकर पहुंचाया जा सके, तो आपने मस्जिद के मिंबर पर बैठकर या सारियतल जबल कहा, तो अल्लाह ने आपकी आवाज को हवाओं के जरिए वहां तक पहुंचाया है। आप इतने बड़े फाते हैं। यही वजह है कि फतूहात जिसके कदम चूमती थी, मुसर्रत से रूह नबी झूमती थी, जमीन जिसके दौरे खिलाफत पे नाजा, फलक जिसके तर्जे अदालत पे नाजा, जमीन दर जमीन जिसका सिक्का रवा था, मगर कोई देखे कि वो खुद कहां था। वो आदिल भी मुनसफ भी बतले जरी था, हकीकत में वो नक्शे पाए नबी था। मशीयत के राजों को वो खोलता था कि उसकी जुबां पर खुदा बोलता था।